नोएडा के सेक्टर 57 रेड लाइट पर बुधवार दोपहर एक बेहद विचलित कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब एक शोकाकुल परिवार अपने बेटे का शव सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गया। इस विरोध प्रदर्शन के चलते इलाके में भारी जाम लग गया। करीब 1.5 घंटे तक यातायात ठप रहा। मौके पर पुलिस और परिजनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि न्याय की तलाश में भटकते परिवार की बेबसी को भी उजागर करती है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक उसी चौराहे पर शव रखा गया था, जहां इसी महीने युवक की कथित सड़क दुर्घटना हुई थी। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए। परिजन पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि 12 जनवरी की सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच IMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा की एक बस ने सेक्टर 57 रेड लाइट पर युवक को टक्कर मार दी। दावा है कि टक्कर के बाद बस चालक बिना मदद किए मौके से फरार हो गया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 दिनों तक वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से वो जूझता रहा। अंततः 16 जनवरी की सुबह उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई और पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की। परिजनों का कहना है कि शुरुआत में ना तो सही ढंग से FIR दर्ज की गई, ना ही पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे ताकि आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं तक पूरी हो पाएं। उनका आरोप है कि जब उन्होंने युवक की मौत की सूचना पुलिस को दी तो बिना किसी स्पष्ट कार्रवाई के उन्हें अंतिम संस्कार करने की सलाह दी गई। खुद को अनसुना और बेबस महसूस करते हुए परिवार ने अंतिम संस्कार से पहले दुर्घटना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। शव को सड़क पर रखा, धरना दिया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की और बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। मामले पर एक पुलिस अधिकारी ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पूरी स्थिति एक गलतफहमी के कारण बिगड़ी। अधिकारी के मुताबिक FIR दर्ज कर ली गई है, बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच कानून के अनुसार ही की जा रही है। हालांकि यह घटना एक बार फिर से कई सवाल खड़े करती है। जब संस्थाएं देर से या संवेदनहीन तरीके से प्रतिक्रिया देती हैं, तो क्या शोकग्रस्त परिवार के पास अपनी आवाज़ उठाने के लिए ऐसे कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प बचता है? जांच जारी है। बॉडी को बीच सड़क में रख के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन लोगों की गुस्सा अब फ्रस्ट्रेशन लेवल में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्रस्ट्रेशन के आई विटनेसेस के अनुसार और परिवार के अनुसार यहाँ आप न्यूज़ वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। डेड बॉडी को अभी बीच सड़क में रखे यहाँ सेक्टर 67 के रेड लाइट पे पुलिस वाला पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिवार वाले फ्रस्ट्रेशन लेवल पे अभी पुलिस की सुनने की तैयार नहीं है। जनवरी 2026 को यहाँ चौकी पे एक एक्सीडेंट हुए थे। वहाँ ग्रेटर नोएडा के IMT कॉलेज के बस से एक स्कूटी से टकरा के एक 18 साल की लड़का का बहुत बुरे से एक्सीडेंट हुए थे और उसको 4 दिन तक वेंटिलेशन में रखा गया है। यहाँ हम आके जनता से, आई विटनेसेस से, परिवार से बात करने पे ये पता चला कि 4 दिन तक वेंटिलेशन पे रखने के बाद अब उसका मौत हो गया और उस बच्चे की मौत होने के बाद ये लोग जबरदस्ती लाश को यहाँ लेके 57 के चौकी पे रख दिया। करीब 2 घंटे तक यहाँ की ट्रैफिक डिस्ट्रक्शन हुए, जनता को इनकन्वीनियंसेस फेस करना पड़ा। और अभी हम पुलिस वाले से भी पूछे थे, उन लोगों ने कहा कि बस कब्जे में है। पुलिस का ये कहना है कि परिवार वालों को ये कंफ्यूजन हो गया था कि ड्राइवर अभी तक पकड़ा नहीं गया और बस को कब्जे में नहीं लिया गया। लेकिन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वहाँ वो पीला बस की IMT कॉलेज लिखा हुआ है, वही बस है जिससे वो स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ और उस बच्चे की मौत हुए थे। तो अभी पुलिस वाला ने हमको ये जानकारी दिया है कि बस ड्राइवर कब्जे में है, मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी परिवार को समझा के बॉडी को गाजीपुर शमशान घाट में ले जाके शांति से पीसफुल क्रिमिनेशन करवाने के लिए, पूरे रीति रिवाज के साथ करने के लिए परिवार को एम्बुलेंस में बिठा के आप ले जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक केस दर्ज है और आगे से प्रॉपर तरीके से लीगली इन्वेस्टिगेशन होगी और पूरी कहानियां आप लोगों के सामने लाएंगे और आगे अपडेट देने की
उम्मीद रखेंगे। मैं हूँ थजो तालनाक्रॉ सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए विद कैमरा पर्सन रविंदर। मेरा छोटा भाई है, मेरा नाम अक्षत गुप्ता है, मेरे छोटे भाई का नाम है सक्षम गुप्ता। उसका एक्सीडेंट हुआ था सोमवार को 12 तारीख को सुबह 6 बजे, जो कि IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज जो ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है उसकी बस से हुआ था। उसके बाद वो ड्राइवर उसे वहीं पे छोड़ एक्सीडेंट करके ठोक के भाग गया था। उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। 16 जनवरी को उसकी डेथ हो चुकी है, बट हमारे संग कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। उल्टा हमारे पास ना तो कोई आया ना IO, जैसे इनने बताया आकाश चौधरी जो IO है आके, उन्होंने ना ही कोई खबर ली है और ने यही चीज़ बोल दी है कि उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। बस उसके बाद ना एक बार हमसे पूछा गया, ना ही वहाँ का कोई ओनर आया चेक करने की जिंदा है या नहीं है, ये सब चेक करने भी नहीं आया। और तो अब हमें इंसाफ चाहिए, हमें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए हमारे भाई का। हम सिर्फ जस्टिस चाहते हैं और कुछ नहीं। अब उसके लिए हम सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर से कि हम बॉडी को लेकर आ गए हैं, आप ऑनर को बुला दीजिए, कॉलेज की तरफ से जो आना चाहे वो आ जाए, हमारे बीच में ना आए। चौकी में जाके जो भी इंचार्ज हो वहीं बैठ के हमारे भी 5 लोग चले जाएंगे, जैसा कि ऐसा SP साहब जो भी आए सीनियर, उन्होंने ये बात बोली है, ACP साहब, हम उसके लिए एग्री है। पर बुलाओ तो- 57 की चौकी में बॉडी यहाँ तक ला के लिए किसने बोला था? ये आकाश चौधरी है, जो आकाश वो IO हैं, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर लेके आओ फिर देखते हैं। हम आ गए हैं लेकर। अब वो खुद कहाँ है आकाश चौधरी, पूछे उनसे वो कहाँ पर है। दूर दूर तक जब वो खुद बुला के हमें खुद ही यहाँ से गायब है। अब सीनियर आके हमसे बोल रहे कि बॉडी साइड में हटाओ। अब वो लोग कितनी देर से, हम लोग यहाँ पे आए हुए कम से 1.5 घंटा हो गया। ग्रेटर नोएडा से यहाँ तक अपनी गाड़ी में 1.5 घंटे में आ नहीं सकता ओनर, अभी तक नहीं आया। अभी भी सर कह रहे हैं कि वो आ रहा है। पैसा खा लिया उन्होंने, यूपी पुलिस आया बस सीधी बात है। स्कूल वालों कालो जमाने ने नोट बधाए इन लोगों को, जैसा नोट ले लेके आ गए मोटे। और अब तक कोई आया नहीं है। मेरा सहारा वही था और 1.5 घंटा है तब से कोई नहीं आओ बेटा। मेरी दादी है, और भी मेरी दादी हैं और इतनी सारी लेडीज है, उनका भी ध्यान नहीं किया। सब पे लठ का प्रयोग किया, सबका डंडा का प्रयोग किया, सब ज़बरदस्ती बॉडी हमारी उठाई गई है और ज़बरदस्ती क्रिमिनेशन के लिए जाया जा रहा है। उसमें हमारे पे इतना दबाव बनाया जा रहा है, मेंटली भी फिजिकली भी। संस्कार करने गए, परिजन अपने घर जा रहे हैं। बाकी परिवार तो बोले थी जबरदस्ती शमशानघाट भेजा गया है। जबरदस्ती नहीं भेजा गया, इन लोगों को समझा बुझा के यहाँ से हटाया गया है। ये लोग यहाँ पे लेके आए थे डेड बॉडी को, उनको समझा बुझा के यहाँ से हटा दिया गया है। तो यहाँ लाने की उनके क्या मकसद थे, ऐसे क्यों बिहेव किया? उनको कंफ्यूजन था कि गाड़ी कब्जे में नहीं है या ड्राइवर कब्जे में नहीं है। उनको ये बताया गया कि गाड़ी ये सामने आपके खड़ी है, एक्सीडेंट वाली बस, और ड्राइवर हमारे कब्जे में।